फाइनली दोस्तों, किस्मत की देवी ने, ऊपर वाले ने शुभमन गिल की भी सुन ली। उस बेचारे के भी बल्ले से रन्स निकल ही आए। सेंचुरी उसने स्कोर की है इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में। अब आई रियली होप कि सुशांत जो है वो कुछ टाइम के लिए इस गरीब की जान छोड़ देगा, वरना उसने इसको जो ताने मारे हैं, मतलब यकीन करे किसी बंदे ने ना किसी का कर्जा देना हो ना, तो जिसका कर्जा देना होता है वो भी कर्जई को अपने ना ऐसे ताने नहीं मारता। अरे यार, आपकी फुफ्फो, आपका नाराज फूफा इस किस्म के ताने नहीं मारता यार। मतलब इसको क्रिकेट की या इंडियन क्रिकेट की फातिमा सना शेख करार दे दिया, फिर इसको कहता है ये टेंडर का एम्बेसडर है। मतलब अजीबो गरीब किस्म के इस बेचारे को उसने बातें सुनाई सुशांत ने। और आपको पता है कि फिर वो हमारे लोग तो दे मार 4.5, अब नहीं रन कर पा रहा था रेड बॉल के साथ, तो कोई मसला नहीं, आज कर गया ना। सेंचुरी की इंपॉर्टेंट सेंचुरी है उसकी सेंचुरी की वजह से इंडिया को एक डिसेंट किस्म की लीड इस पर्टिकुलर टाइम में मिली हुई है। 300 प्लस की लीड हो चुकी है, तो मैच में इंडिया का चांस तो बना हुआ है ना। उसमें इस बेचारे का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो मानना चाहिए। 104 किए हैं शुभमन गिल भाई ने 147 बॉल्स के ऊपर, 11 चौके 2 छक्के, 70.74 का इनका स्ट्राइक रेट है। और मेरे नज़दीक बड़ा ज़बरदस्त खेला है यार इसने, अटैकिंग क्रिकेट खेली है, बाउंड्री शाउंड्रीज इसने अच्छी स्कोर की हैं, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेला है। और आज जिसे कहते हैं एक रिदम में नजर आया, एक फॉर्म में नजर आया, वो डरा डरा सा नहीं नजर आया। मतलब एक तो उसका प्रॉब्लम ये है कि हार्ड हैंड से खेलता है, ठीक है। अब हार्ड हैंड से ना आप यूं समझें कि एक डिसेंट सी विकेट हो पेसर्स के अगेंस्ट, एक डिसेंट सी विकेट पे तो हार्ड हैंड चल जाती है। वो सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, क्योंकि वो हार्ड हैंड होते हैं, स्पिनर्स लगे होते हैं, तो वो फिर आपके हार्ड हैंड जो है ना वो एजूजी कराते हैं। वो फिर आपको ना सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है ना। ये बेसिकली मेरा एनालिसिस नहीं है, ये सनी पाजी ने बताया था और बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं वो फिर उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी सॉफ्ट हैंड्स वाली, जिनका हार्ड हैंड्स का चक्कर था, तो इसको भी करनी चाहिए। कर सकता है नहीं कर सकता वो तो डेफिनेटली इसके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसने ये जो सेंचुरी 104 किया उसकी वजह से इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी इंडिया की लीड 365 रन की है, 222 फॉर 6 सेकंड इनिंग्स में टोटल है इंडिया का। और शुभमन गिल का ना मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर तनकीद पता है क्यों हो रही थी, क्योंकि टेस्ट मैचेस में ना इसका बड़ा स्कोर आ नहीं रहा था। अब मैं आपको इसके स्कोर्स बताता हूँ। 104 तो ये इसने किया, इससे पीछे 34 है इसका, फिर 0 है, पहली बॉल पर आउट हुआ, फिर 23 है, फिर 10 है, फिर 36 है, फिर 26 है, फिर 2 है, फिर 29 है, फिर 10 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 13 है, और फिर 9 मार्च 2023 यानी कि ऑलमोस्ट साल पहले इसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की थी 128। तो बीच में भाई साहब ये तकरीबन कुछ 10-15 इनिंग्स हैं जिसमें इस बंदे की 50 तक नहीं है। 50 छोड़ो, 40s में नहीं गया हुआ, एक आधी मरतबा ये 30s में गया, बस 2 मरतबा ये 30s में गया, 36 एंड 34। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा रेड बॉल के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि इसकी ओडीआई में भी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, वहाँ पर भी रन नहीं कर रहा, नहीं, गिल ओडीआई के अंदर, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर बीच बीच में स्कोर करता रहा है। ये गलत है कि आप कहें कि वो बीच बीच में वाइट बॉल क्रिकेट में भी उसी तरीके से फेल हुआ जिस तरीके से वो रेड बॉल क्रिकेट में हो रहा था, नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट में वो रन्स करता रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर 80 इसने किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वानखेड़े में अभी रिसेंटली, फिर इसने 92 किया हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट, वो भी वानखेड़े में। अच्छा, फिर इसने 50 की भी है बांग्लादेश के अगेंस्ट पुणे में, 100 इसने स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडोर में, 121 इसने किया बांग्लादेश के अगेंस्ट कोलंबो में, फिर एक 58 है इसका पाकिस्तान के अगेंस्ट कोलंबो में, 67 पाले केले में, 85 किया हुआ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, फिर ऊपर एक सेंचुरी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंदौर में। वाइट बॉल ओडीआई क्रिकेट के अंदर ये रन्स करता रहा है बीच बीच में। चलो ठीक है, 1-2 इनिंग्स में फेल हुआ, फिर एक बड़ा स्कोर कर जाएगा 50, 60 या मे बी 100, फिर इसी तरह एक आधी इनिंग में, 2 इनिंग में, 3 इनिंग में फेल हो जाएगा, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में ये स्कोर करता रहा है। ये रेड बॉल क्रिकेट में भाई साहब को ठीक ठाक किस्म का इशू आ रहा था। मैंने आपको बताया ना कि इसकी साल पहले इसकी लास्ट सेंचुरी है, साल पहले, और वो भी इसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया के अंदर ही की थी। अगर मैं आपको, मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसकी जो आउटसाइड इंडिया जो सेंचुरी है ना वो आपको नज़र आएगी, हाँ यस, बांग्लादेश के अगेंस्ट एडोग्राम में वो है इसकी आउटसाइड। वो इसने 110 किए हुए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट,
और वो इसकी एक आउटसाइड जिसे कहते हैं ना इंडिया इसकी सेंचुरी है। इसके अलावा भाई साहब की अभी तक इसकी कोई आउटसाइड इंडिया सेंचुरी कोई नहीं। 22 टोटल टेस्ट मैचेस खेले में, 41 इनिंग्स हैं दोस्तों, 1201 रन हैं, 128 इसका हाईएस्ट है, 31 की अभी इसकी बैटिंग एवरेज है, ठीक है, और स्ट्राइक रेट 59.63, 300 हैं और 4 50s हैं। तो अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, दो कि मुझे लग रहा है कि 22 टेस्ट मैच ठीक ठाक होते हैं, ये इतने कम नहीं होते। तो शुभमन गिल को ना अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना पड़ेगा, वरना इस तरह ये जिस तरह भी इसने 100 किया, अगर इसको लगता है कि फिर 10-15 इनिंग्स के लिए इसको छुट्टी मिल गई या नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, क्योंकि फिर रेड बॉल क्रिकेट जो है ना वो इट इज़ रियली वेरी ब्रूटल। तो उसमें ना इसको अपना स्टैंडर्ड जो है ना, इसको अपनी जो बैटिंग की एबिलिटी है वो अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर इसने इंडिया में खेलना है। तो इसको फिर वो स्पिनर्स के अगेंस्ट टैकल करना और जिसे कहते हैं कि वो सॉफ्ट हैंड्स और वो सारी टेक्निक वो इसको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी ये इंडियन पिचेस के ऊपर अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स के खेलेगा, इसको फिर ये इशू आएगा। क्योंकि अब आप देखें ना, इसने पहले टेस्ट मैच में वो जो एक इसने डिफेंस शॉट खेली थी, इसने मिडल डिफेंस शॉट खेली, वो सीधा कैच चला गया सिली पे, तो उससे आपको पता चल जाता है कि यार ये ठीक ठाक हार्ड हैंड से खेलता है। तो खैर अभी फिलहाल तो अपनी सेंचुरी एंजॉय करे, अब देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। 104 करके आउट हो गया है। इंडिया की अभी तक तो इस टेस्ट मैच में पोजीशन जो है वो मजबूत है, देखना ये होगा कि क्या इंडिया यहाँ से एडवांटेज ले जाएगा टुवर्ड्स मैच जीतने में, क्योंकि पोजीशन तो पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया की ठीक ठाक मजबूत थी, लेकिन एंड पर क्या हुआ, फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस।